Good morning students, my name is Avinash Tripathi. Today I will discuss class 12 physics numerical. Okay, तो आज का ये numerical जो है इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। तो find the value of Q so that the system is in equilibrium. जब आपका सिस्टम कैसा हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ Q। यहाँ वैल्यू ऑफ Q फाइंड करना है। ये आपका फिगर है इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चंस हम करवाएंगे। इस बाद कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे जो आपको खुद करने होंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये जानते हैं कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है। F इक्वल टू होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन है। तो अब यहाँ पे हम फोर्स अगर निकालना चाहें, मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस फोर्स को इस तरफ जो है आपका रिपेल कर रहा है, ये V2 फोर्स, यहाँ F2 है, और ये Q1 इस तरफ इसको फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये 1, ठीक है, ये Q। तो अब F1 अगर आपको निकालना है तो F1 आप कैसे निकालेंगे। F1 किसके किसके बीच में लग रहा है, एक दो चार्जेस के बीच में। यहाँ चार्ज Q है, यहाँ कैपिटल Q, ठीक है। तो ये Q इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या K यहाँ रख दीजिए, Q अपॉन R स्क्वायर। R कितना है आपका यहाँ पे, या फिर आप ऐसे ही कह दीजिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। अब F2 अगर निकाले तो F2 किसके किसके बीच में लग रहा है, इनके और इनके बीच में लग रहा है। तो F2 आपका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखें तो चार्जेस क्या है, इक्वल है। अगर चार्जेस इक्वल हैं तो यहाँ की जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगी, R भी इक्वल होगा, तभी तो ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम होगा। अगर ये ऐसा नहीं होगा, R इक्वल नहीं होता, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होते, फोर्सेज अलग अलग आते हैं। दोनों के फोर्सेज सेम आ रहे हैं क्योंकि चार्जेस सेम है, ठीक है। तो फोर्सेज क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब R जो है इक्वल होगा, तभी फोर्सेज सेम आएंगे, ठीक है, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। फोर्सेज सेम आने का मतलब तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा अगर R सेम होता। तो R यहाँ 1/2 होगा और यहाँ 1/2 होगा इस साइड में, ठीक है। R भी सेम होगा आपका ना। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x माइनस 1 हम नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो वहां पे मानते हैं जब आपके जो है चार्जेस सेम नहीं होते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चार्जेस सेम है, तो अगर चार्जेस सेम है तो ये इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब इसकी डिस्टेंस भी दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी, तभी तो दोनों फोर्स इक्वल आएंगे, तभी तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो और ये बोल रहा है कि सिस्टम सो दैट सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपको ये दिखाना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आपका इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब ये R आपका इक्वल होगा, क्योंकि चार्जेज आपके क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो R को भी इक्वल होना चाहिए ना, इसको इक्विलिब्रियम सिस्टम में लाने के लिए। अगर ये R इक्वल नहीं होगा तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जेस सेम है, हमको ये यहाँ से पता चल गया कि हमारे चार्जेस सेम है, ठीक है, तभी तो फोर्स आपके सेम आएंगे। चार्जेस सेम है ना, यहाँ पे चार्ज क्यों है, यहाँ पे भी चार्ज क्यों है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों के बीच में सेपरेशन 1 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो दोनों के बीच में सेपरेशन 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब दोनों के बीच में जब सेपरेशन 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपका इक्विलिब्रियम में इसको लाने के लिए इसको दो कंडीशन होगी। एक तो चार्जेस इसका सेम है, तो मान लीजिए फोर्स आने की कंडीशन मैक्सिमम किस पर डिपेंड करती है, चार्जेस पर पहले तो, ठीक है। तो चार्जेस अभी सेम आ गया है, उस कंडीशन के बाद अब R बचा है आपका। R अगर आपका जो है अलग होगा तभी जो है सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर R सेम होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। तो R सेम होगा क्योंकि चार्जेस इसका सेम है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम इसको दिखा सकते हैं, नहीं तो नहीं दिखा सकते। चलिए, तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन उसको दिखाएंगे तभी हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो अब यहाँ पे ये Q चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर किस डायरेक्शन लगाएगा, इस डायरेक्शन लगाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन लगाएगा। और ये Q इसके ऊपर फोर्स इसी डायरेक्शन लगाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे ये फोर्स को, और इसको हम F2 बोलेंगे, ठीक है। ये F2 फोर्स हुआ। अब इसी साइड में नेट फोर्स भी लगेगा, F नेट भी, ठीक है, F नेट भी इसी साइड में लगेगा। तो F नेट फोर्स अगर हम निकालें तो F नेट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, ठीक है। F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, क्योंकि सिस्टम आपका इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम मान रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये F1 प्लस F2 आपका 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका F1
इक्वल टू F2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस F2, ठीक। तो F1 इक्वल टू माइनस F2 हो जाएगा। अब यहां से हम वैल्यू निकाल लें F1 F2 पे। F1 किसके बीच में लग रहा है, इसके और इसके बीच में लग रहा है ना, Q और K के कैपिटल Q के बीच में, Q कैपिटल Q अपान K यहां पर रखते हैं अपान R स्क्वायर। R आपका क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हाफ, 1/2 टोटल डिस्टेंस का सेपरेशन 1 था, यहाँ दोनों के बीच में डिस्टेंस हाफ होगा, ठीक है। तभी सेंटर, ये हम इसको सेंटर के चार्ज को नहीं लेंगे, यहाँ का इस चार्ज को लेंगे तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा कंडीशन, इस दोनों चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे के क्यू अपान आर स्क्वायर, आर आपका 1/2 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर में है, अभी ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी आगे कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक। तो मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में है तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम मीटर में ही मान लेते हैं इसको, सेंटीमीटर को चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर हो गया, ठीक है। तो आपका ये 1/2 मीटर हो गया स्क्वायर। इसके बाद यहां पे आ जाएगा माइनस के क्यू। अब ये हाँ, ये F2 फोर्स किसके किसके बीच में लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है ये Q के बीच में और इस Q के बीच में, ठीक है। इस Q और इस Q के बीच में लग रहा है, ठीक है। तो जब इस Q के बीच में लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेशन क्या हो जाएगा आपका जो है 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर। और चार्जेस क्या हो जाएगी, ये Q और ये Q इंटू Q अपान R। R कितना है, रख दें 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन में ये 1/2 का स्क्वायर 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इम्प्लाइड है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, K Q कैपिटल Q 1/2 का स्क्वायर होगा, 2 से 4 हो जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा अपान 1 का स्क्वायर, तो 1 नीचे 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस के क्यू या क्यू स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आगे कैंसिल हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं भी कैंसिल होता तो के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या आपके पास, यहाँ ऊपर लिख दें, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका पास बचा क्या, 4Q इक्वल टू माइनस क्यू, ठीक है। तो Q इक्वल टू आपका आ जाएगा -Q अपान 4, ये Q की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम है तो ये Q की वैल्यू आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें कई 2-3 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देंगे जो आपको करके दिखाने होंगे, ठीक है। तो आई होप स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू एवरीवन वेरी मच।